हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी करते होंगे। जैसे कि इसके पिछले लेक्चर में हम लोग बात किए थे GIF यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन भी किए थे। आज हम लोग दो और क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि जेई के PYQ है। जैसे कि आप 2019 में एक आया है क्वेश्चन जो कि GIF फंक्शन से रिलेटेड है, और एक 1999 में आया है जो GIF फंक्शन से रिलेटेड है। उसके बाद हम लोग कुछ लिमिट्स के फॉर्मेट, उसके कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो आने वाले लेक्चर में काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे GIF फंक्शन। GIF फंक्शन क्या होता है कि y इज इक्वल्स टू, ठीक है ना, ये जो बिग ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज होता है, इसका वैल्यू अगर हम कुछ भी डालें तो ये हमेशा इंटीजर देता है। जैसे अगर हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे कि अगर हम x के जगह 1 पुट करते हैं तो ये 1 दे देगा। ओके, अगर हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो ये 2 दे देगा। सिंपल। अगर यहाँ पे हम -1 पुट करेंगे तो -1 दे देगा। इस डब्बा का क्या मतलब होता था, हम बताए थे प्रीवियस लेक्चर में। इस डब्बा का ये मतलब होता है कि ये किसी भी नंबर को इंटीजर बनाकर पेश करता है। तो आपके यहाँ पे तो 1 है, तो इंटीजर ही है, तो इंटीजर दे दिया। 2 है, इंटीजर है, इंटीजर दे दिया। -1 है, -1 दे दिया, इंटीजर दे दिया। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? जैसे इस नंबर को देखिए, ये आपका 1.2, ये इंटीजर नहीं है ना, ये तो डेसिमल नंबर है ना। तो इसको देखिए कैसे इंटीजर बनाएगा। तो ये इंटीजर बना के 1 दे देगा। इसका हम रूल बताए थे कैसे निकालना होता था। तो देखिए इस दो नंबर के बीच में आएगा। तो देखिए आपका 1.2 1 और 2 के बीच आने वाला है, ठीक है ना, इसी के बीच आएगा। उसके बाद क्या बताए थे कि 1.2 के जस्ट जो सामने वाला नंबर है, तो 1.2 के जस्ट सामने वाला कौन सा नंबर इंटीजर होना चाहिए। ये नहीं कि इसके जस्ट सामने भाई 1.1 भी तो आएगा। हमको इस हमको वो वैल्यू सेलेक्ट करना है जो इंटीजर हो। ठीक है ना, ये नहीं कि 1.1 डाल दिए, नो। हमको वो वैल्यू सेलेक्ट करना है जो इंटीजर हो। तो इंटीजर 1 दिखाई दे रहा है, तो इसलिए इसका 1 हो जाएगा। ठीक है ना, सेम बताए थे। जैसे अगर माइनस डब्बा के अंदर अगर माइनस आ जाए, जैसे -1.2 आ जाए, तो इसका क्या वैल्यू होता है? इसका -2 होगा। कैसे होता है? हमने बताया था कि देखिए पहले किन दो नंबर के बीच है। तो देखिएगा कि -2 और -1 के बीच आएगा कहीं ना कहीं। तो इसी के बीच ये नंबर आने वाला है, -1.2 इसी के बीच में आएगा। तो रूल क्या था? रूल ये था कि -1.2 आपका इंटीजर नहीं है, ये सामने वाला इंटीजर को मांगेगा। मतलब इसके सामने -2 है, तो इसका जो वैल्यू होगा -1.2 का, वो होगा आपका क्या? -2। ओके, यहाँ तक हो चुका था। तो आई होप आप लोग को ये, ठीक है ना, बातें समझ में आई होगी। अब हम करते हैं क्वेश्चन का डिस्कशन, जो कि जेई में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। ओके, चल, समझ में आया? समझ में आया ना? ओके, चल, तो क्वेश्चन करते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए 2019 में पूछा, फिर इससे एकदम रिलेटेड 2099 में पूछा, सॉरी 1999 में पूछा, और 1999 के बाद में, ठीक है ना, 2019 में पूछा। ठीक, जस्ट इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, ठीक है ना, इस क्वेश्चन में देखिए, तो एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है जो कि दे रखा है, GIF फंक्शन, -x/4, ठीक है ना, x बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, जे कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 4। यानी 4 पे हमको क्या चेक करनी है? 4 पे हमको चेक करना है क्या ये जो गिवन फंक्शन है वो x बराबर 4 पे कंटिन्यूअस है या नहीं। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। तो चेक करने का क्या रूल होता था कि भाई हम लेफ्ट हैंड लिमिट, कोई भी अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है ना, अगर कोई फंक्शन मान लेते हैं अगर कंटिन्यूअस है, तो अगर पढ़े थे ना कि एफ इज कंटिन्यूअस,
एट एक्स इज इक्वल टू ए, तो क्या रूल था, क्या रूल था, ठीक है ना, क्या रूल था इसका, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या था कि आप जस्ट ए के नेबरिंग, ठीक है ना, वैल्यू लीजिए। अब इसका नेबरिंग क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, भाई इसका जस्ट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, इसके जस्ट लेफ्ट में देखिए और इसके जस्ट राइट में, जस्ट में, जस्ट, जस्ट मतलब कि जस्ट अभी जैसे ना यहाँ पे, यानी वन से ए से जस्ट पहले, और राइट में तो ए के जस्ट राइट में, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि यदि एक्स अप्रोच कर रहा है वन को, तो आपका जो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगा वो वन से जस्ट पहले। हम्म, तो वन से जस्ट पहले कौन सा नंबर आता है, तो वन से जस्ट पहले आपका आता है 0.9999, यही सब आता है, 99 आता जाएगा। हम्म, अच्छा, वैसे ही बात करें राइट हैंड लिमिट, ये 99 रुकेगा नहीं, इसको फाइनली हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.9 का रेकरिंग, 0.9 कैरे करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि 9 रिपीट करता रहेगा, हमको जस्ट वन से पहले वाला नंबर चाहिए, ठीक है। तो ये होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। अच्छा, राइट हैंड लिमिट की बात करें, तो राइट हैंड लिमिट आपका क्या होता है, ये होता है आपका 1 है ना, तो 1 के बाद वाला, ठीक है ना, तो 1 के बाद वाला कौन सा होगा, तो 1 के बाद वाला यानी 1.00000000001, जीरो आता जाएगा। बोलिए, बोलिए यहाँ तक क्लियर हुआ था कि नहीं, ठीक है ना। लिमिटिंग वैल्यू क्या होता है कि वो जस्ट, अब देखेंगे ना यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट जो है ना 0.99999 आ रहा है, इसका मतलब ये किस नंबर को अप्रोच कर रहा है, बोलिए, बोलिए, किस नंबर को अप्रोच कर रहा है, तो आपको ये वन को अप्रोच करना है ना भाई, 19999 आता जाएगा, कहाँ तक जाएगा भाई, इनफाइनाइट तक। तो एक नंबर, ठीक है ना, किस नंबर को अप्रोच करेगा ना, वन को। अच्छा, ये भी देखिए 1.000000001, तो ये भी एक अप्रोचिंग वैल्यू देगा, यानी ये भी अप्रोच कर रहा है, तो इसका अप्रोचिंग वैल्यू जो ये दे रहा है वन को दे रहा है, ठीक है ना। देखिए ना, वन से कितना छोटा है ना, वन से जस्ट थोड़ा सा बड़ा, मतलब भाई छोटा है ना, 0.0000001। बोलिए, तो ये होता है इसका नेबरिंग वैल्यू, यानी वन का नेबरिंग देखा जाए पड़ोसी वैल्यू, तो पड़ोसी वैल्यू आपका लेफ्ट हैंड लिमिट होता है और राइट हैंड लिमिट होता है, यही आपका पड़ोसी वैल्यू होता है, ठीक है। तो ये बात तो क्लियर हो गया था, ठीक है ना। अब हम आते हैं कि क्या कंडीशन होता है कि यदि कोई फंक्शन ए पे कंटिन्यूअस है तो इसका क्या कंडीशन होता है, क्या इसका रूल होता है। तो हमने लिखवाया था कि आप क्या करिए, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट देख लीजिए, और जो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल आता है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या, कि एफ ऑफ ए भी इक्वल आना चाहिए, यानी तीनों आपस में जब इक्वल आएगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। डन। फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड एफ ऑफ ए, ठीक है ना, जब ये तीनों इक्वल होगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ओके। अच्छा, जैसे हम बात करें लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट को हमने बताया कि ए से जस्ट पहले, ठीक है ना, रिप्रेजेंटेशन यही था कि ए के माथे पे माइनस लगा दो। अच्छा, वैसे ही ये राइट वन, राइट, यहाँ तक क्लियर हुआ था कि नहीं, बोलिए, पिछले लेक्चर में यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ था कि नहीं, हो गया था। चलिए, अब इस क्वेश्चन को, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं कि अगर ये कंटिन्यूअस फंक्शन होगा तो इसको फॉलो करेगा कि भाई उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और जस्ट ए पे जो वैल्यू आएगा फंक्शन का वो इक्वल होगा। हम्म, चलिए, ठीक है ना, डन बेटा। तो आइए हम चेक करते हैं ना कि, ठीक है ना, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं। ओके, तो सबसे पहले हम क्या चेक कर लेते हैं, यानी इसका लेफ्ट हैंड लिमिट देख लेते हैं हम, यानी चेक हमको किस पे करना है, तो हमको चेक करना है एट एक्स इज इक्वल टू 4 पे, 4 के नेबरिंग, 4 के नेबरिंग वैल्यू यानी लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, तो ये हो जाएगा कि आप 4 के जस्ट पहले, तो देखिए 4 के जस्ट पहले आप लीजिएगा ना, 4 है और 4 के जस्ट पहले, तो भाई 4 के जस्ट पहले सोचिए क्या आएगा, चलिए सोचिए 4 के जस्ट पहले, भाई दो नंबर के बीच इनफाइनाइट टाइम्स ऑफ नंबर होता है,
भाई दो नंबर के बीच इनफाइनाइट नंबर होता है। भाई आप काउंट करने बैठिएगा ना तो इनफाइनाइट टाइम्स नंबर होता है दो नंबर के बीच। तो हमने जस्ट कहा, तो भाई जस्ट मतलब क्या, कि मतलब जैसे यहाँ पे जस्ट मतलब क्या, पहले देख लें। जस्ट मतलब समझिएगा बात को, कि फोर के जस्ट पहले क्या आएगा। देखिए फोर के जस्ट पहले सोचिए कि फोर के जस्ट पहले आएगा 3.999999999, यानी 3.99 ही वो जस्ट वैल्यू है फोर के। यानी अगर यहाँ पे हम 3.99 डालेंगे इस डब्बा के अंदर तो ये क्या वैल्यू देगा। अरे समझ में आया ना कि 3.99 कहाँ से आ रहा है। हमको इसका लेफ्ट वाला वैल्यू चाहिए, यानी पहले वाला। तो फोर के पहले वाला वैल्यू क्या होता है। भाई फोर के पहले वाला वैल्यू क्या होगा, 3.999। सिंपल। तो फोर के पहले वाला वैल्यू हो जाएगा 3.999। तो अब इसके अंदर आ रहा है 3.999। भाई इसके अंदर आ रहा है 3.99 ना, तो 3.99 आ रहा है। हम्म, तो ये जो डब्बा है ये वैल्यू क्या देगा, देख लीजिए। फिर बताए थे ना कि देख लीजिए किन दो नंबर के बीच है। तो यहाँ पे ये ठीक है ना, थ्री हो गया और ये फोर हो गया, 3.9 यहाँ आएगा। तो इसके सामने ये है तो ये हो जाएगा क्या, थ्री। ये सब देखते ही आप, ठीक है ना। जब धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करिएगा ना। मैथ क्या है, मैथ आपने क्या किया, फॉर्मूला पढ़ा, कॉन्सेप्ट पढ़ा। फॉर्मूला आपको याद है, कॉन्सेप्ट भी मालूम है आप, ठीक है ना। तो ये इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको कॉन्सेप्ट मालूम है, फॉर्मूला मालूम है, क्वेश्चन बन जाए। जब आप एक सिलसुल एक सीरियल ढंग से जब आप प्रैक्टिस करिएगा ना, तो धीरे धीरे पॉइंट कलेक्ट होता जाएगा। और प्रैक्टिस के थ्रू आप, ठीक है ना, चीजों को रियलाइज कर पाइएगा टू द पॉइंट। जैसे यहाँ पे आप जस्ट फोर से पहले 3.9, अब 3.9 आपका थ्री और फोर के बीच है। तो थ्री और फोर के बीच में है तो इसका मतलब हम बताए थे ना, इसके सामने वाला इंटीजर देगा। इसके सामने वाला एक थ्री हो गया। बोलिए बात समझ में आया कि नहीं, बोलिए। यस। तो ये हो गया क्लियर। अब बात करते हैं हम, ठीक है ना। इसका तो वैल्यू मालूम चल गया कि थ्री होगा। हम्म, इसका वैल्यू मालूम चल गया कि थ्री होगा। इसका वैल्यू क्या होगा, अब सोचिए। भाई अभी हमने बताया कि फोर से जस्ट पहले, सोचिए फोर से जस्ट पहले 3.9 रेकरिंग लिख सकते हैं। रेकरिंग मतलब नंबर रिपीट करेगा। जिस नंबर पे रेकरिंग होता है वो नंबर रिपीट करता है कितना टाइम्स, तो इनफाइनाइट टाइम्स। डन। तो इसका क्या मतलब है कि जब यहाँ पे, ठीक है ना, नंबर जब थ्री रिपीट करेगा और इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, जब इसको हम फोर से डिवाइड करेंगे तो कहीं ना कहीं ये 0 समथिंग समथिंग देगा। भाई ये फोर है और ये 3.99 है। भाई फोर से छोटा है ना। भाई फोर से थोड़ा भी तो छोटा है ना, तो जब थोड़ा छोटा है तो ये क्या देगा, 0 समथिंग समथिंग, 0.99, ठीक है ना, इस फॉर्म में देगा। तो इसका मतलब ये जो भी वैल्यू देगा, 0 जो भी समथिंग देगा, ठीक है ना, 0 जो भी समथिंग देगा, तो ये किसके बीच आने वाला है, तो ये आपका जीरो और वन के बीच आने वाला है। भाई आएगा कि नहीं, ये जीरो और वन के बीच आएगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो डिनोमिनेटर है, ठीक है ना, वो नॉमिनेटर से बड़ा है। तो ये कहीं ना कहीं प्रॉपर फ्रैक्शन है। और प्रॉपर फ्रैक्शन का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि जीरो से वन के बीच ही होता है। पढ़े भी थे, ठीक है ना, कि फ्रैक्शनल फंक्शन जब हम लोग पढ़े थे ना, तो वहां पे हम लोग जानते थे कि फ्रैक्शनल, वहां पे हम लोग ये जाने, ठीक है ना, कि फ्रैक्शनल जो फंक्शन होता है उसका वैल्यू जीरो से वन के बीच में होता है। ठीक है ना, कहानी भूले नहीं है ना, कि जो फ्रैक्शनल फंक्शन होता है ना, जैसे ये आपका फ्रैक्शनल फंक्शन हो गया, तो यहाँ जो y का वैल्यू होता है ये आपका जीरो से लेकर वन, ठीक है ना, के बीच में होता है। जीरो इंक्लूड किया जाता है, वन नहीं। वन फ्रैक्शन नंबर नहीं है, जीरो है। तो ये जीरो और वन के बीच आएगा कहीं ना कहीं। अब जहाँ पे भी आए, चाहे जहीं पे है ना, ठीक है ना, कहीं पे भी है। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, इसके बीच में कोई भी वैल्यू आएगा ना, तो इसका जो वैल्यू होगा ना, मतलब ये हमेशा वन। इसके अगर जीरो और वन के बीच कोई भी अगर नंबर हम इसके अंदर डालते हैं तो हमेशा वैल्यू जीरो ही आएगा भाई, हमेशा जीरो आएगा। ठीक है ना, इस बात को समझिए। बताया था ना कि जस्ट कोई नंबर लेना, अगर वो डेसिमल नंबर है, दो नंबर के बीच आ रहा है, कौन दो नंबर के बीच, तो वो इंटीग्रल वैल्यू होना चाहिए, मतलब इंटीजर होना चाहिए। तो इंटीजर मतलब जैसे जीरो और वन इंटीजर,
तो ये अब यहाँ से ये हो गया कि इसका वैल्यू क्या होगा भाई, ये 0 पॉइंट समथिंग होगा, 0 पॉइंट समथिंग, 0 और 1 के बीच होगा। सो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 0। और बोलिए समझ में आया कि वो नहीं हो जाएगा। चलिए। यानी ऐसा ही हम निकाल सकते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट लिखना हो तो हम लिख सकते हैं f(1), f(4) प्लस, यानी 4 से जस्ट बड़ा, तो 4 से जस्ट बड़ा, ठीक है। एंड यहाँ पे हमको क्या करनी है, 4 से जस्ट बड़ा एंड 4 से डिवाइड ही करनी है। तो अच्छा, कितना लोग ऐसे होंगे महानुभव, वो लोग कहेंगे कि सर यहाँ पे 4/4 है, ठीक, ये 4/4 है, एक काम करते क्या करते हैं, ठीक है ना, 4/4 है, 4 से 4 काट देते हैं, 1 हो जाएगा, और डब्बा के अंदर 1 लिख देंगे फटाक से, ठीक है ना, फटाक से 1 लिख देंगे तो 3 में से 1 जाएगा, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे भी कहेंगे लोग, ठीक है, उससे ठीक है आंसर आ जाएगा, ठीक है, आपका भी बात सही नहीं, बात आपका कहना सही है, लेकिन यहाँ पे जो 4 का लेना है ना हमको, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, मतलब ये अप्रोचिंग वैल्यू है ना, हमको एग्जैक्ट 4 थोड़ी लेनी है। यहाँ पे देखिए ना, ये हमको लिमिटिंग वैल्यू लेना है ना, हम एग्जैक्ट 4 नहीं ले सकते ना, आप लेकर बना रहे हैं, ठीक है भाई, इसमें आंसर आ गया तो ओके, बहुत अच्छा। लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल रॉन्ग है ना, कॉन्सेप्चुअल गलत है। यहाँ पे हमको लिमिटिंग वैल्यू लेना है ना, तो यहाँ GIF के अंदर, मतलब GIF फंक्शन के अंदर थोड़ा भी अगर इधर उधर वैल्यू देंगे ना तो कुछ और वैल्यू देगा। तो वैसा करना रॉन्ग है, वैसा करना गलत है, ठीक है ना, वैसा नहीं करना, ठीक है ना, वैसा करिएगा तो फिर, ठीक है ना, ये लिमिटिंग वैल्यू नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू आप ले लेंगे, ठीक है ना, जो कि गलत है। इसलिए यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू अभी चल रहा है ना, कि हमको लेफ्ट हैंड लिमिट लेना है, राइट हैंड लिमिट लेना है। हम्म? तो ये लिमिटिंग वैल्यू है ना। अब चलिए कह रहे हैं कि 1 से जस्ट बड़ा, तो 1 से जस्ट बड़ा कहाँ आएगा, सॉरी 4 से जस्ट बड़ा, तो 4 से जस्ट बड़ा इन दो इंटीजर के बीच आने वाला है, तो भाई 4 और 5 के बीच, सिंपल, 4 और 5 के बीच ही तो आएगा, 4 और 5 के बीच कहीं पे भी आए, ठीक है ना, ये 4 ही देगा तो ये हो जाएगा 4। अच्छा अब इसका बात करते हैं, ठीक है ना, 4 से बड़ा, 4 से बड़ा मान लीजिए हो गया, ठीक है, 4 से थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है ना, 4 से थोड़ा सा बड़ा है। अब जब 4 से हम डिवाइड करेंगे तो हम जानते हैं कि अगर यहाँ, यानी डिनोमिनेटर और नोमरेटर, तो यहाँ पे नोमरेटर बड़ा है, तो यहाँ डिनोमिनेटर छोटा है, तो इसका मतलब जब हम डिवाइड करेंगे ना, यहाँ पे देखिए ना, जब डिवाइड करेंगे तो 1 से ज्यादा वैल्यू देगा, कहीं ना कहीं इसका वैल्यू 1 से ज्यादा होगा। हम्म? होगा कि नहीं भाई, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 से ज्यादा होगा ना, यानी इसका क्या कहने का अर्थ है, इसका कहने का ये अर्थ है कि जब इसको हम डिवाइड करेंगे 1, 4 से ज्यादा वैल्यू लगकर 4 से डिवाइड, तो ये आपका आएगा कहाँ पे, तो ये आपका आएगा, ठीक है ना, सॉरी, ये आपका आएगा 1 और 2 के बीच, यानी कहीं यहीं पे आएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलिए समझ में आएगा, बोलिए बोलिए, अरे ये कहानी समझ में आया कि नहीं, यहाँ पे 4 से जस्ट बड़ा वैल्यू हमको लेना है, 4 से जब हम डिवाइड करेंगे तो वो 1 से, ठीक है ना, 1 से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू देगा ना, थोड़ा सा देगा ना बड़ा, थोड़ा सा ही बड़ा हो जाएगा, तो ये इसका जो GIF का ये कैरेक्टर होता है कि भाई इसके बीच आएगा तो ये सामने वाला इंटीजर दे देगा, तो यानी 1 हो जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं, बोलिए। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 - 1, तो 1 और 2 के बीच लिखा जाए नंबर, तो भाई इसी के बीच आने वाला है, तो इसका जो वैल्यू होगा वो 1 ही होगा, तो 1 होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3। अब हम जस्ट चेक कर लेते हैं किस पे, हम चेक कर लेते हैं आपका F(4), हाँ, हाँ, ठीक है ना, अब हम एग्जैक्ट 4 ले सकते हैं, यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, अब यहाँ पे ये लिमिटिंग वैल्यू नहीं है, अब हम 4 ले सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसके पहले क्या था कि ये लिमिटिंग वैल्यू था, अब हम यहाँ पे एग्जैक्ट 4 ले सकते हैं, ठीक है, क्यों ले सकते हैं, क्योंकि F(4) ही पे तो चेक करना है, F(4) ही पे तो चेक करना है, अब यहाँ पे हम 4 ले सकते हैं आसानी से, यानी यहाँ पे हम, ठीक है ना, 4 हो जाएगा, ये माइनस एंड 4/4 डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये तो 4 का 4 ही देगा, डिवाइड करेंगे तो 1 होगा,
माइनस डब्बा का वैल्यू 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यानी एफ ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 4 माइनस 1 यानी 3। यस, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड एफ ऑफ 4, तीनों का वैल्यू इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये आपका जो गिवन फंक्शन है वो 4 पे कंटिन्यूअस है। 4 पे कंटिन्यूअस है। यस, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एफ ऑफ 4 इक्वल है, तो एफ इज कंटिन्यूअस। बोलिए बोलिए बोलिए, समझ में आएगा। कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 4। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा वीडियो देख ले हो रहा है कि